Hi everyone and welcome back to Bankers Info. I hope you all are doing well. इस वीडियो में हम SBI PO के प्रीलिम्स के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने जा रहे हैं। एंड आप सब लोगों को मालूम होगा कि इसमें वैकेंसी काफ़ी कम आई है। अप्रॉक्स 600 वैकेंसीज यहाँ पे टोटल आई हैं। तो अगर आप SBI PO को टारगेट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स के लिए भी वर्क करना होगा एंड मेंस के लिए भी वर्क करना होगा। प्रीलिम्स भी इस बार इजी नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश का 40 मार्क्स का वेटेज कर दिया गया है एंड SBI PO का इंग्लिश अच्छे लेवल का आता है, टफ क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप इसके एग्ज़ाम पैटर्न से अवेयर हो जाओ एंड आपको लेवल ऑफ एग्ज़ाम भी मालूम होना चाहिए कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं कि मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे अच्छा रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो एंड उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी फिज़िक्स वल्ला का PYQ बुक। फिज़िक्स वल्ला की इस PYQ बुक में आपको मिल जाएगा 2015 से लेकर 2023 तक का 11 प्रीलिम्स एंड 9 मेंस के सॉल्व पेपर। यहाँ आपको पिछले 5 साल का ट्रेंड एनालिसिस भी मिल जाएगा प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों एग्जाम्स के, जो कि बुक के स्टार्टिंग में ही दिया रहता है। इससे आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पहले आपके 11 प्रीलिम्स के सॉल्व पेपर्स हैं एंड फिर 9 मेंस के सॉल्व पेपर्स दिए हुए हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप डेली एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर एंड वीकली एक मेंस का क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करो। इससे आपकी प्रैक्टिस इम्प्रूव होती जाएगी। एंड यहाँ पे सॉल्यूशंस काफ़ी इजी वे में दिए हुए हैं, काफ़ी डिटेल्ड में सॉल्यूशन है, तो आपको समझने में भी आसानी होगी। एंड आप डायरेक्ट स्पीड टेस्ट पे स्विच मत करो क्योंकि अभी टाइमर के साथ आप हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तो अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, उसमें आप हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो एंड देखो कि किस टॉपिक में आपकी गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं, उस पर वर्क करो एंड उसको कोशिश करो कि अगर वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो एग्ज़ाम में वो टॉपिक स्किप कर दो। एंड इस बुक की बेस्ट चीज़ इसका ट्रेंड एनालिसिस सेक्शन है। आप उसमें टॉपिक्स देख लो कि किसके वेटेज ज़्यादा है एंड उन टॉपिक्स पे ज़्यादा वर्क करो। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हो तो ये आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में फिज़िक्स वल्ला के ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। इसका लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर दिया है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। एज़ कम्पेयर टू IBPS PO यहाँ पे थोड़ा सा लेवल ज़्यादा रहता है। मैंने दोनों ही एग्ज़ाम दिया है, IBPS PO का प्रीलिम्स भी एंड SBI PO का भी प्रीलिम्स। लेकिन IBPS PO का प्रीलिम्स अगर हम देखें तो थोड़ा सा इजी साइड पे रहता है, लेकिन SBI PO का प्रीलिम्स टफ साइड पे रखा जाता है। यहाँ पे आपको 30-30 क्वेश्चन या फिर इंग्लिश में 40 में से 40 नहीं करके आने होते हैं। यहाँ पे आपको ऑन एन एवरेज 20-25 क्वेश्चन आप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे 60 कट ऑफ जाती है, तो आपको उसके आसपास 70 तक आपका सेफ अटेम्प्ट रहेगा। अभी हम सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी की बात करें तो इंग्लिश के लिए आप डेली द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपको वोकैब इम्प्रूव करने की ज़रूरत है एंड रीडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है क्योंकि RC में आपकी रीडिंग स्किल्स काम आती हैं। तो आप डेली द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ो। सेकेंडली, आपको इंग्लिश मूवीज़ देखना मैं सजेस्ट करूँगी विद सबटाइटल। इससे आपका इंग्लिश का स्पीकिंग स्किल भी इम्प्रूव होगा एंड आप इससे ज़्यादा फेमिलियर हो सकोगे, सो दैट विल एनी हाउ हेल्प यू। एंड लास्टली मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप कभी भी ग्रामेटिकल रूल्स को हल्के में ना लो क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस का ज़्यादा वेटेज होता है प्रीलिम्स में। तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लो, अगर आपको आता भी है तो भी आप उसको रिवाइज कर लो क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको ज़्यादा दिखेंगे। अभी हम मैथ्स एंड रीजनिंग की बात करते हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग का वेटेज थोड़ा कम किया गया है, 30 मार्क्स ईच यहाँ आएगा, तो इसके लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में आपको मिसलेनियस क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करना चाहिए, फिर आपको पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट पे स्विच करना चाहिए। इससे ये होगा कि आपके अटैम्प्ट्स अच्छे हो जाएंगे। अब अगर आप पजल में फंस जाओगे आपका टाइम जाएगा, मिसलेनियस कर लोगे तो 10-12 मार्क्स तो आपका सिक्योर हो जाएगा। एंड अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिख रहा है, आपको 4 या 5 मार्क्स का आता है, तो वो आप पहले कर लो, फिर मिसिंग नंबर सीरीज़ या रॉन्ग नंबर सीरीज़ करो। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन करो, DI करो, केसलेट DI आया तो वो कर लो। लास्टली आप जो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं 7-8 क्वेश्चन जो भी है, तो उनको सॉल्व करो। इससे आपका कॉन्ट्स का भी डिसेंट अटेम्प्ट हो जाएगा। एंड आप पहले अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो टॉपिक वाइज, फिर आप प्रैक्टिस के पीछे भागो। प्रैक्टिस के पीछे पहले मत भागो, स्पीड के पीछे पहले मत भागो।
So that's all from my side. Don't forget to like, share, subscribe to my channel Bankers Info, and also don't forget to press the bell icon so that you don't miss any of the notifications in the future.